नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के महत्व का 11वां अध्याय भगवान विष्णु के गोविंद स्वरूप और इस मास की पवित्र द्वादशी तिथि की महिमा को समर्पित है। चूँकि आपने पिछले अध्याय में अकमलकी एकादशी की कथा सुनी थी, अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यह अध्याय विशेष रूप से गोविंद द्वादशी, जिसे नरसिंह द्वादशी या भीम द्वादशी भी कहा जाता है, और भक्त प्रहलाद के चरित्र के आरंभ की भी कथा है। फागुन मास महत्व 11वां अध्याय। नैमिषारण्य नारायण के पुराण पावन तीर्थ में ऋषियों की सभा जुड़ी हुई थी। एकादशी के अद्भुत महत्व को सुनकर ऋषियों के मन में भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा था। उन्होंने पुनः सूत जी महाराज से प्रार्थना की, हे मुनिराज, आपने एकादशी के व्रत से होने वाले पापों के नाश का वर्णन किया। कृपया आप हमें बताएं कि एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। फागुन शुक्ल द्वादशी का क्या महत्व है और इस दिन कौन सी कथा सुनने का विधान है। सूत जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे ऋषियों, आप धन्य हैं। फागुन मास की द्वादशी साधारण नहीं, इसे शास्त्रों को गोविंद द्वादशी कहा गया है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन विधि विधान से भगवान गोविंद का पूजन करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान के नरसिंह अवतार और भक्त प्रहलाद की रक्षा का कथा सुनने का विधान है, क्योंकि होली का पर्व समीप आ रहा होता है और यह कथा भक्ति की चरम सीमा को दर्शाती है। सूत जी आगे बोले, प्राचीन काल में देवर्षि नारद ने भी भगवान प्रहलाद से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का वह प्रसंग सुनाया जो फागुन मास की आत्मा है। वह कथा इस प्रकार से है। सतयुग में दिति के पुत्रों में हिरण्यकश्यप नाम का एक महाबली दैत्य हुआ। उसने अपने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में, ना घर के भीतर, ना घर के अंदर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से। इस वरदान को पाकर वह अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया और देवताओं को स्वर्ग से भी भगा दिया। अपने इसी प्रजा को आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम ना ले, केवल हिरण्यकश्यप का ही पूजा हो। लेकिन भगवान की लीला विचित्र है। उसी असुर राज के घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो साक्षात भक्ति का स्वरूप था। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जब गर्भ में थे तभी देवर्षि नारद के उपदेश से उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो गई थी। जन्म के बाद जैसे जैसे प्रहलाद बढ़े हुए, उनका मन खेलकूद में नहीं बल्कि भगवान के ध्यान में रमने लगा। वे एकांत में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहते। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना पुत्र उसके शत्रु विष्णु जी का नाम भजन करता है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और प्रेम से पूछा, बेटा, तुमने गुरुकुल में अब क्या सीखा है? मुझे सबसे अच्छी बात बताओ जो तुमने ग्रहण की हो। नन्हे प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि यह संसार नश्वर है, अंधा कुआं है। इसमें गिरकर प्राणी केवल दुख पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस अंधकार में गृहस्थी का मोह छोड़कर वन में जाए और भगवान की हरि श्री कृष्ण की शरण ले। अपने शत्रु का नाम अपने ही पुत्र के मुख से सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुरुओं को डांटा और कहा कि इस बालक की बुद्धि को सुधारा जाए। गुरु ने प्रहलाद को बहुत समझाया, डराया और राजनीति का पाठ पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद के मन पर तो हरि नाम का रंग चढ़ा हुआ था, वह कैसे उतरता। कुछ समय बाद जब हिरण्यकश्यप ने पुनः प्रहलाद से पूछा तो प्रहलाद ने और भी दृढ़ता से कहा, पिताजी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दस्य और संख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति ही जीवन का सार है। जो यह नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दे दिया। यहीं से फागुन मास के उन दिनों की शुरुआत होती जो हमें होलिका दहन की ओर ले जाते हैं। दैत्यों ने प्रहलाद पर शूलों से प्रहार किया, लेकिन शूल टूट गए। प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उन्हें जहरीले सांपों के सामने छोड़ा गया, लेकिन सांपों ने उन्हें नहीं डसा। मतवाले हाथियों के पैर तले कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन हाथियों ने उन्हें प्रणाम किया और पीछे हट गए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फागुन मास की द्वादशी हमें यही सिखाती है कि जब भक्त प्रहलाद
भक्त भगवान के भरोसे हो जाता है तो साक्षात मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उसे समुद्र में डुबोया गया, लेकिन लहरों ने उसे किनारे लगा दिया। अग्नि में जलाया गया, विष दिया, लेकिन गोविंद नाम से उसका प्रभाव सब कम हो गया। इस अध्याय में गोविंद द्वादशी के दिन किए जाने वाले विशेष दूध का सेवन करने वाले व्रत का भी उल्लेख मिलता है। सूत जी बताते हैं कि मनुष्य फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को गाय के दूध से स्नान कराता है और स्वयं केवल दूध का आहार लेता है। वह अश्वमेध यज्ञ का पालन का फल प्राप्त करता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी बोले, जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। फाल्गुन मास की पूर्णिमा निकट आ रही थी। षड्यंत्र रचा गया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। इस घटना का पूर्ण विवरण और होलिका दहन की कथा आप सबको वैसे भी पता होगी। 11वें अध्याय का सार बताते हुए सूत जी ने कहा कि गोविंद द्वादशी के दिन मनुष्य को अपने मन से अहंकार का त्याग करना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के भय का त्याग किया, वैसे ही भक्त को चाहिए कि वह संसार के भय का त्याग करे। इस दिन जल का दान, विशेषकर गर्मियों की शुरुआत को देखते हुए प्याउलवाय या घड़े का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अंत में सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य 11वें अध्याय की इस कथा को सुनता सुनाता और दूसरों को बताता है, उसके घर में कभी भी आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। प्रहलाद की भक्ति की तरह उसका विश्वास भी अडिग हो जाता है। भगवान गोविंद उसके योगक्षेम, प्राप्ति और रक्षा का वाहन स्वयं करते हैं। इस प्रकार फाल्गुन मास महत्व के 11वें अध्याय में भगवान की शरणागति और भक्त प्रहलाद की निष्ठा का वर्णन संपन्न हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। जय सिया राम।